ये प्रेस वार्ता यहाँ नगर परिषद का मोतीपुर नगर परिषद का जो चुनाव हो रहा है उसके संदर्भ में है और यहाँ से प्रत्याशी है मेरे भाई कुमार राघवेंद्र राघव और मेरा नाम हुआ राकेश कुमार। मेरे पिताजी का नाम श्री शशि कुमार स्वर्गीय शशि कुमार राय पूर्व विधायक बरुराज। और ये प्रेस वार्ता इसलिए बुलाया गया है कि जनता में ये संदेश जाए कि एक अच्छे पढ़े लिखे कैंडिडेट आपका विकास कर सकता है और विकास की तरफ जाएं, न कि भय भ्रष्टाचार के तरफ। भय भ्रष्टाचार अगर मिटाना है तो राघवेंद्र को लाना है। आप जो है कि पिछला बार विधानसभा के चुनाव में भी आप चुनावी मैदान में आए थे। 10 वर्षों के बीच इन मुद्दों को नहीं उठाएगा और नगर परिषद के जब चुनाव आए तो चुनाव में ही किए। इसके पीछे का क्या रीज़न है? और आपका जो परिवार है, भाई और भौजाई और आपके चाचा के बीच की जो राजनीति समीकरण जो है टूटता हुआ बिखर रहा है, तो ऐसे में क्या लगता है कि आप आने वाले विधानसभा चुनाव को कैसे जो है कि निपटेंगे और कैसे आपके भाई वाले चुनाव को जो है कि अपने? ये जो आपका कहना गलत है कि चुनाव के समय ही आए हैं। चुनाव के बाद ही हम आ गए थे। विधानसभा के चुनाव के बाद 6 महीना के बाद लगा कि अब जो है जीतने के बाद ये राजा हो गए, जनता के सेवक नहीं रह के राजा हो गए। और घमंड इस तरह का आ गया कि घर के लोग बाहर के छोड़ दीजिए, घर के लोग छोड़ते चले गए। तो हमने देखा कि क्षेत्र में घुमा, जहाँ तहाँ न्योता में जाता था तो देखता था कि जो अपने लोग हैं, जिसको बाबूजी बनाए थे 40 साल से पहले, 50 साल दादाजी से लोग बना हुआ था, वो लोग छोड़ते जा रहे थे। तो हमको लगा कि अब हमको कूदना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं कूदे तो ये कहना गलत है। हम 6 महीना साल भर के बाद ही क्षेत्र का दौरा शुरू कर दिए थे, लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिए थे और उनके समस्याओं से रूबरू होना शुरू कर दिए थे और उनके दुख सुख में शामिल होना शुरू कर दिए थे। और मेरी नज़र हर जगह थी, लेकिन सही समय चुनाव का ही होता है। चुनाव में ही चुनाव में ही किसी को भी जवाब मिलता है तो वो करारा जवाब होता है। जो घटनाएं हो रही हैं, जो यहाँ पकड़ाते हैं, जो आप पुलिस थाने में भी जाएंगे तो देखेंगे, जो लिस्ट देखेंगे तो आपको लगेगा कि रोज़ कम से कम 4 गो 5 गो 10 गो पकड़ाते हैं। तो कहाँ से पकड़ाते हैं? अगर दारू या शराब बंद है तो आ कहाँ से रहे हैं? और आ रहे हैं तो किस तरह से आ रहे हैं? किसी के मिलीभगत के सहयोग से ही आ रहे हैं। और यहाँ जो सिंडिकेट है, एक जो चौकड़ी है, मैं चौकड़ी समझ गए होंगे कौन चौकड़ी है, वही सारा चौकड़ी मिलके ही ये सारा काम करवाते हैं। मतलब गलत से लेकर सारा गलत धंधा उन्हीं का। नमस्कार। मोतीपुर के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी यह है कि कुशवाहा हेल्थ केयर में डॉक्टर मिथुन कुमार नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, समय सोमवार, बुधवार, शुक्रवार एवं रविवार 10 बजे से 2 बजे तक, गुरुवार एवं शनिवार को 1 बजे से 5 बजे समय शाम तक, मंगलवार बंद, स्थान हॉस्पिटल रोड मोतीपुर। धन्यवाद। उनको मैं नमस्कार करना चाहूँगा और मेरा नाम कुमार राघवेंद्र राघव है। मोतीपुर नगर परिषद का सभापति प्रत्याशी हूँ मैं स्वर्गीय शशि बाबू का सबसे छोटा सुपुत्र हूँ और मैं अभी चुनाव लड़ रहा हूँ। टमटम छाप मेरा निशान है, जो कि क्रमांक 5 पे। जी, ये बताया जाता है कि जैसे कि आपने अपनी पढ़ाई जो है वो लंदन से शुरू की, वहाँ पे व्यवसाय भी करते थे और उसके बाद मोतीपुर की सरजमी से आखिर इतना कैसे लगाव रहा जो यहाँ आके आप जो है चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ के लोगों की सेवा कर रहे हैं? ये बात सही है कि मैंने अपनी उच्च शिक्षा लंदन से करी है, लेकिन जो मैंने अपनी शिक्षा की शुरुआत की है वो इसी गांव से, अपनी मातृभूमि से की है। और जब मैं पढ़ाई करना शुरू किया था यहाँ पे तो बोरा लेके जाता था स्कूल में और उसी बोरा पे बैठ के लंदन तक पहुँचा। और लंदन में पिछले 18 सालों से मैंने काफ़ी मेहनत किया और काफ़ी चीज़ सीखने को मिली और मेरा अच्छा खासा व्यवसाय भी है वहाँ पे, जो कि अभी भी चल रहा है। क्या कुमार राघवेंद्र को अगर जनता की आशीर्वाद मिलती है तो फिर कोई दूसरा गरीब का बच्चा बोरा लेकर स्कूल में जाए और लंदन तक जा सकता है कि? ज़रूर। शिक्षा की गुणवत्ता मेरी एक प्राथमिकता में से है कि शिक्षा जो अभी सरकारी स्कूलों में चल रही हैं वो सिर्फ खिचड़ी खाने की हो रही है, न कि पढ़ाई की। तो मेरी कोशिश होगी कि जो भी स्कूल चल रहे हैं मोतीपुर नगर परिषद के अंतर्गत, कम से कम उनको मैं पूरी तरह से चाक चौबंद रखूँगा कि यहाँ पे शिक्षा का जो स्तर है वो बढ़े और बच्चे काबिल बन सके बोरा पे बैठ के भी, कि वो लंदन तक जा सके।
एक और सवाल ये है कि मोतीपुर नगर परिषद क्षेत्र जो है स्वच्छता में बहुत काफ़ी पीछे है। देखिए अपार धन जो है हर महीने आता है, उस पर क्या कहिएगा? आज नगर विकास मोतीपुर जो है नरक विकास मोतीपुर बन चुका है। मोतीपुर नगर परिषद बनने के बाद यहाँ पे जो मुझे जानकारी मिली थी कार्यपालक महोदय से कि 17 या 18 लाख का टेंडर हर एक महीने का आ रहा है। लगभग 110 कर्मचारी, सफाई कर्मचारी होने चाहिए थे जो कि 2600 वार्ड में साफ़ सफाई का जिम्मेदारी उठाते और नालों की उराही और जितनी भी सफाई से जुड़ी हुई बातें हैं उनके समाधान के लिए। लेकिन मोतीपुर भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है पिछले 10 सालों से। भ्रष्टाचार है हर एक जगह लूट है, खसोट है। तो उसी के अंतर्गत वो 17 लाख का जो 110-120 लोगों का जो टीम होना चाहिए था सफाई कर्मियों का, वो 40-50 लोगों का टीम है। तो आधा बजट तो लोगों के पॉकेट में जा रहा है जो कार्यालय में बैठे थे पहले। विघटन होने के बाद भी वो अपने आप को अध्यक्ष उपाध्यक्ष समझ रहे थे, तो उन लोगों के पास सारा पैसा चला जा रहा है, तो कहाँ से सफाई होगी? उनका तो जो भी बजट आ रहा है सफाई का, वो जो पुराने भ्रष्टाचारी जनप्रतिनिधि थे उनके पॉकेट में जा रहा है। तो इसीलिए आपको चारों तरफ मोतीपुर बाज़ार में कचरों का अंबार दिखता है। और जहाँ तक नए वार्ड बने हैं, 11 नए वार्ड जो आए हैं, उसमें तो कभी भी झाड़ू नहीं लगती है। कुछ दिन इलेक्शन का जब शुरुआत हुआ था तो पंसलवा चौक, मोहम्मदपुर चौक, 2-4 चौक जो नए जुड़े हैं उनमें झाड़ू लगना शुरू हुआ। कभी कभी गांव में भी झाड़ू लगे बस। लेकिन जैसे ही चुनाव आयोग ने चुनाव टाल दिया, फिर ये सारी जो दिखावा था वो बंद कर दिया गया। मोतीपुर चीनी मिल वर्षों से बंद है। रोजगार की बात करें, चीनी मिल मोतीपुर, उसको लेके आपका क्या प्लान है? चीनी मिल मोतीपुर में वर्षों से बंद है, ये दुर्भाग्य है मोतीपुर का। लेकिन बिहार सरकार की तरफ से मोतीपुर को एक इंडस्ट्रियल एरिया में डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। बीएडा की तरफ से काफ़ी काम किया गया है, 3 इथेनॉल फैक्ट्री डाला गया है और फूड पार्क भी बनाया जा रहा है और भी इंडस्ट्रियल एरिया का डेवलपमेंट हो रहा है। तो सिर्फ चीनी मिल पे फोकस ना करके अगर कहीं से भी इंडस्ट्री लगनी चाहिए और लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए।